हेलो नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार। आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि आगामी जो अभी परीक्षा है 68th बीपीएससी, तो ये जो 68th बीपीएससी है उसके लिए करेंट अफेयर्स की तैयारी हम कैसे करें, इस पे हम बहुत अच्छे ढंग से आज क्रिस्टल क्लियर मैनर में ये समझ लेंगे और फिर इसके आगे का हमारा क्या रणनीति होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, इसको हम अच्छे से आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का लमसम पूछा जाता है। कोई फिक्स तो होता नहीं है, और ये बीपीएससी को लेके बात करें तो उसी के रिगार्डिंग हम रखेंगे अभी। तो बीपीएससी में अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसको आप रख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 35 से 37 क्वेश्चन के आसपास जो करंट अफेयर है वो पूछा जा रहा है, जिसमें अप्रॉक्स 30 मार्क्स के आसपास जो है वो नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, और करीब वही 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है बिहार से। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा नेशनल के बारे में। ठीक है, हालांकि इसके स्टार्ट करने से पहले मैं बस 1 मिनट लूँगा बिहार के बारे में बात करने के लिए। एक चीज़ मैंने इतना बार प्रिपेयर किया है और इसमें हमें ये करना वर्थ नहीं लगता। मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है। कारण यह है कि बिहार का कल पिछले वीडियो में भी हालांकि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट, और जो बिहार सरकार की कुछ योजना है, हमें लगता है इसी से करीब 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब बाकी सब के लिए एक क्वेश्चन के लिए और बाकी पिछले 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ये बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो ठीक है, बच्चे मानते कहाँ हैं, हम भी खुद नहीं मानते। तो फिर भी जो हर एक बार हमें लगता है कि अब नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पर यह है कि उसको आप बाद में कीजिएगा। पहले हम अभी बात कर लेते हैं नेशनल करंट अफेयर के बारे में कि वो हम कैसे करें या कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्या कोई बुक में प्रीफर करना चाहिए क्या। तो कल हालांकि हमने आपको बताया भी था स्पीडी के बारे में। इसके अलावा भी अभी आप देख रहे होंगे जो इडुटेरिया है, कुछ जो पुराने लोग हैं प्रतियोगिता दर्पण यानी पीडी को भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, इवन घटना चक्र का भी अभी आजकल एक आया हुआ है, तो वो भी उससे भी अच्छा खासा आ जाता है। पर मैं हमेशा से जो प्रीफर करता हूँ वो स्पीडी रहा है। उसके पीछे मैं कारण बताने वाला हूँ, और मैं पूरे स्पीडी को मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि स्पीडी जो बुक है ये अपने आप में आप सोचिए एक देखने में तो ग्रंथ जैसा है, मतलब हालांकि पतला बहुत है, मतलब ठीक ठाक ही मोटाई है उसकी, पर उसको सबसे जो बड़ी बात है कि उसको पढ़ना कैसे चाहिए ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो पहले आज हम उसको अच्छे से देखेंगे, उसी पे अच्छे से बात करेंगे, जिससे आज ही आपको ये लग जाए कि हम ये बुक को अच्छे से हम कर सकते हैं, और इसमें जाहिर सी बात है हमारा आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा तो आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ये स्पीडी का बुक जो है आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सितंबर तक का आया हुआ है, तो ये हालांकि आगे भी आपको मिलते रहेगा, हर एक मंथ आता है इसका। ठीक है, और इवन जो लोग नहीं परचेज हर एक मंथ कर सकते हैं, इसका ऐप भी है, मतलब ऐप फर्जी टाइप में ही है, कुछ दूसरे लोग ही बना के रखे हैं, पर उससे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके पढ़ने का तरीका क्या है, कि इसको पढ़ेंगे कैसे, यही सबसे इसमें अहम बात रहने वाला है। ठीक है, ये पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बुक ये लिखा कैसे गया है। आइए, तो जो स्पीडी बुक है उसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। शुरू में जो लमसम आधा बुक है, ठीक है, अगर बात किया जाए तो इसमें करीब 38 चैप्टर है, तो 38 चैप्टर में जो करीब 36 चैप्टर है। ठीक है, और वो अगर पेज नंबर पूछें तो पेज नंबर अभी जो मेरे पास बुक है वो उसमें 1 से लेके मैं देख लेता हूँ इधर पे 61 पेज तक ये टॉपिक वाइज दिया है। अब फिर जो है वही जनवरी का करंट अफेयर, फिर फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इस टाइप का जो दिया हुआ है वो 37वां चैप्टर है, और वो पेज नंबर जो 62 से लेके
104, मतलब आधा आधा बुक में टॉपिक वाइज दिया रहता है और आधा बुक में मंथ वाइज दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे। टॉपिक वाइज का मतलब क्या, तो जैसे जितना भी हर एक स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन योजना है, खेल है, अंतरिक्ष में कौन सा काम वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में, रक्षा पुरस्कार, ऐसे करके 36 टॉपिक है। सारा तो लिखना हमारे लिए ये उचित नहीं होता, सारा हम टॉपिक ही पढ़े तो मतलब नहीं है। आइए बात करते हैं रणनीति का, जो सबसे अहम बात है हमारे लिए, ये रणनीति हम कैसे अपनाएं। तो देखिए अभी हम आपको क्या करने वाले हैं कि YouTube के माध्यम से ही आपको हम सबसे पहले हम आपका कवर कराएंगे वो मंथ वाइज जो करंट अफेयर है उसको हम कवर कराएंगे। ठीक है, ये कब से कब तक का करना है, तो क्योंकि 68 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 68 के लिए हमारे लिए उचित होगा कि जनवरी 2022 से, और कोशिश करेंगे, जो अभी तो दिसंबर आना बाकी है, दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर हम कर लें। ठीक है, अब देखते हैं कि करने का तरीका क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक मंथ का, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 62 से है, तो यहाँ से एक मंथ का, फॉर एग्जांपल कि आपको डेली होमवर्क मिला कि आज जो है आपको करना है जनवरी 2022 का आपको करंट अफेयर कर लेना है। ठीक है, आपको एक पर्याप्त दिन मिलेगा, करीब अगर बोले आगे पीछे करके तो इसे 4 पेज होता है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, किसी में 3 पेज ही होता है। तो इतना एक दिन पर्याप्त है कि एक दिन में आप इस पे खूब अच्छे से आप कर लें। ठीक है, और इसी बीच अगर इसमें हमें लगेगा कि आप कर सकते हैं, तो कुछ छोटा टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि योजना का कुछ पार्ट या खेल का कुछ पार्ट, हम आपको इसके साथ में ही होमवर्क में दे दिया करेंगे। पर हाँ, ये जो मेरा पहले टारगेट रहेगा कि ये मंथली हम आपको कवर कराएं, और इसी मंथली के बेसिस पर हम आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लेंगे, और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका पूरा मंथ अच्छे से कवर हो जाए। मैं उसका एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, देश का 73वां ग्रैंड मास्टर कौन बने। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, तो ऑप्शन, अब ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मित्राव गुहा है, फिर भरत सुब्रमण्यम है, राहुल श्रीवास्तव है, या वी प्रवीण है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बाद, आप जाहिर सी बात आंसर बताएंगे, मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा। क्योंकि हमें भी तो आता ही है ना, तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है। अभी हालांकि अभी आपको मालूम चल गया होगा, इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, कि भरत सुब्रमण्यम है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको जब से मैं होमवर्क स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब क्या है कि अदर जितना भी आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें जो चाहे ए हो गया या सी हो गया, डी, या तो इररिलेवेंट होता है या उस पर डिस्कस नहीं किया जाता। पर हमारे ये जो एक क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा। अब देखिए, ये अभी तक पूछने का क्या क्या हमारे पास चांस है कि ये मित्राव गुहा के बारे में, ये जो आपको ऑप्शन या ए में दिख रहा है या सी में दिख रहा है, डी में, ये हमारे लिए सारा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यानी 72 से लेके ये 75 तक का हमारे लिए पूरा इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अभी जो 68 आने वाला है, तो 72वां कौन है, तो मित्राव गुहा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको सब सारा दिमाग में चमकेगा। ठीक है, 73वां कौन है, तो अभी पता चल ही गया, भरत सुब्रमण्यम है। 74वां कौन है, तो राहुल श्रीवास्तव है। 75वां कौन है, तो बी प्रवीण है। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको, जैसे आपको पढ़ेंगे तो इसके साथ में और जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी रिलेवेंट डेटा है, वो आपको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सारा दे देंगे। और अभी उस पर बहुत ज़ोर शोर से हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। आपको ये कंटेंट हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कहीं और मिलेगा। अगर आपको कहीं लगता है कि ये फलाना जो, पहले आप मेरा 5-6 वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमसे कोई बेहतर कोई यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियो ला रहा है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना है कि जितना भी फेमस चैनल है जिसको हम जानते हैं, उन सब में मैं जितना सोच के रखा हूँ कि मैं आपको दूंगा, उतना और कहीं हमें नहीं लगता है कि मिल रहा है। ठीक है, और ये मेरा कोई आप पे एहसान नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल सी बात है। हम आपको
जहाँ तक मेरा मदद करने का जो या हमें जो क्वेश्चन बनाने का जो मेरा तरीका है, हम उसी तरीक़ा से बनाएंगे। और हमें लगता है कि मेरा तरीका है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत मदद करेगा ये करंट अफेयर सेक्शन को प्रिपेयर करने में। मेरा कोशिश रहेगा कि पहले हम मंथली कराएं, पर ये जब आप मंथली करते करते ही हम आपको जो टॉपिक वाइज जो 36 वाला है इसका मैक्सिमम साथ ही साथ कवर करा देंगे। यानी 12 मंथ का क्या हो गया, 12 मंथ का 12 वीडियो, ठीक है। 12 मंथ का 12 वीडियो अल्टरनेट डेज पे होगा, ठीक है। एक दिन हुआ, फिर एक दिन गैप, इस दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा, इस दिन आप पढ़ेंगे, फिर अगले दिन, और ऐसे ऐसे करके। तो आप देखिए करीब 24 दिन में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप अपने करंट अफेयर को लेके। पर एक चीज़ याद रखिएगा, करंट अफेयर में आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाए, करंट अफेयर रोज़ करने का चीज़ है। मान लीजिए आपका हो भी जाता है तो आप इसको नहीं छोड़िएगा, ठीक है। हम हालांकि और भी आगे वीडियो के माध्यम से या आपसे हो पाए तो इसी वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब में ही या जैसे भी हो सकता है। और उसको बार बार उसको 2x करके, अरे एक बार देख लिए तो आपको तो पता चली कि 2x करके उसको फटाफट बढ़ा के बार बार उसको देखते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पूरा बुक, अभी हमारे पास लमसम 3 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो भले ही ये 12 वीडियो है, इसके अलावा कुछ और वीडियो ऑफकोर्स डालेंगे जो कि इधर जो 36 टॉपिक जो है इसमें से जो बच जाएगा, इसमें जो 36 टॉपिक में से बच जाएगा उसका फिर अलग से वीडियो करके और इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तब तक अभी तो ये अक्टूबर ही चल रहा है, फिर नवंबर दिसंबर आगे भी मंथ आएगा तो उसका भी ऐसे साथ ही करते जाएंगे। तो ये जो सेशन है जो मैंने सोचा हुआ आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। और मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप इसके साथ अगर आप लगे रहे तो जब आप 68 एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उससे पहले आप कम से कम करंट अफेयर को अगर आप ऐसे करते तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। मैं चाह रहा था कि आज ही कल से स्टार्ट कर दूं, पर क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है, आप सब लगे हुए हैं, तो हम आपकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहते। पर जैसे ही ये दुर्गा पूजा का जैसे ये ख़त्म हो जाएगा और उसके जस्ट आने वाले मतलब 10वीं या उसके आगे जो बोलते हैं एकादशी के दिन से, ठीक है, तो हम आपको एक दिन होमवर्क दे देंगे। आप जनवरी कर के खुद से ही पहले आएंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपसे सॉल्व भी होगा फटाफट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं क्या दूंगा, होमवर्क मंथली, ये आप करके आएंगे, अगले दिन इसी पे बेस्ड टेस्ट होगा और इसी टेस्ट में हम क्या कर देंगे, वैल्यू एडिशन, मतलब इसी ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन सा टॉपिक इस क्वेश्चन से कवर हो रहा है वो सारा हम इसमें डाल देंगे और आपके पास एक बेहतरीन पैकेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, ठीक है, एक मेगा सीरीज के साथ जिसमें हम लोग करंट अफेयर को बहुत ही रिलेवेंट ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। थैंक यू।